साहिब बंदगी साहिब बंदगी सकल हंस को बंदगी सकल तज नाम सुमर और भाई। अब नाम की महिमा तो सभी संतों ने गाई है, ये कभी धर्म पंथ की बात नहीं। जितने भी संत हमारे बीच में आगमन होता है कि नाम मिलावे रूप को और जो जन खोजी हो, नाम मिलावे रूप को और जो जन खोजी हो, वह नाम रूप हृदय बसे तो सुधार आए। अब नाम कहा है तो हमें उस नाम को जानना जरूरी है। कैसे, कौन सी नाम है और जिस नाम से हम बहुत दूर हैं, और उस नाम को जानने के लिए हमें ना जाने कहां कहां जाना पड़ रहा है। कोई काशी, कोई मथुरा, कोई अयोध्या, चारों तरफ इस नाम सब धूम मचा हुआ है कि हमें नाम को जानना है, हमें नाम दान दीक्षा को प्राप्त करना है। ऐसी कौन सी नाम? तो साहब कहते हैं हम निर्गुण से चले आए, निर्गुण से चले आए और सर्वों में समाए। अब बिसर गया निज नाम को, हम सब माया में, हम सब एक माया में आकर के, हम इस संसार में आकर के हम अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, क्या आने की तात्पर्य क्या, ये हमें मानो कर क्यों मिला है। और साहब कहते हैं हम सब माया में भूला है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म ईश्वर सर्वगुण साकार देवतन एक तन में आकर के हम समाहित हो गए। जीव समाहित हो जाता है और एक सकारात्मक इस शरीर, ये देह, ये नर्तन, ये जीव, इस शरीर धार देह कहलाता है। निर्गुण निराकार से हम चले आए, सर्वगुण में समाये। अब बिसर गए निज नाम, हम माया में सब आकर के हम सब भूल जाते हैं, बिसर जाते हैं, जगदीश को भूल जाते हैं, ईश्वर परमात्मा को भूल जाते हैं। और साहब कहते हैं हम सब माया में भूल। निज ऐसी कौन सी नाम है जिस नाम को प्राप्त करने के लिए हम सारा समाज में भाग दौड़ मचा है। किस गुरु के शरण में जाएं, किस गुरु के शरण में जाकर के हमारा मुक्ति होगा, हमारा मोक्ष होगा, हमारा कल्याण होगा। इसके में लोग भाग दौड़ कर रहे हैं और किसी संत के शरण में जाकर के उस नाम को भी प्राप्त कर लेता है, गुरु से दीक्षा भी प्राप्त कर लेता है, शिष्य बन जाता है, भक्त बन जाता है कि हम इस गुरु के शरण में हैं, इस धर्म की शरण में हैं, इसको हमने गुरु बनाया है। पर बात कहां तक आता है? निज मैं अपने नाम को, मैं अपने नाम को संसार में आकर के भूल गया। जैसा एक छोटा सा बालक, एक बच्चा जंगल में भेड़ बकरियों के साथ संग कर लेता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने जाति को भूल जाता है, अपने परिवार को भूल जाता है। और जो भेड़ बकरियां जो भोजन करता है वही भोजन वो बच्चा करता है। छोटा से बड़ा हो जाता है और कुछ दिन उसी जंगल के राजा जब शेर दिखता है, ये तो मेरा ही परिवार का है, ये तो मेरा ही परिवार, मेरा भाई बंधु है, और भेड़ बकरियों के साथ संगत करता है।
तो बड़ा अपने आप में वो लज्जित होकर के जब वो दहाड़ता है तो भेड़ बकरिया गड़रिया सब जंगल से ग्राम की ओर भागता है। तो पीछे से आवाज देता है, भाई आप तो रुक जाओ, आप तो मेरे परिवार की हो, क्योंकि आप मेरे परिवार की हो। अगर विश्वास ना हो तो रुक करके थोड़ा देख लो। तो उसी जंगल में एक कुआं मिलता है, कुआं मिलता है, उसी जल में दोनों का स्वरूप को निहारता है। देखिए कि हम दोनों एक भाई एक परिवार हैं। इस प्रकार से मैं अपना निज नाम, अपना निज स्वरूप को मैं संसार में आकर के भूल गया, बिसर गया जगदीश। साहब निर्गुण निराकार ब्रह्मेश्वर सर्वगुण सकार देतन प्राप्त करने के बाद, क्योंकि इस निर्गुण और सर्वगुण, सर्वगुण का तीन गुण है सज्जन, सतगुण रजगुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। और इसी में हम सब भूल भुलैया में भूले हुए भटके हुए। इसी में साफ कहते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण सर्वगुण का तीन गुण। मां की गर्भवास से जन्म लेकर आना, विस्तार होना, अंत में नाश काल प्रलय, अंत में इस शरीर का विनाश हो जाना, इस संसार सागर से चला। ये त्रिगुणी माया, इसी में हम सब उलझे। ये शरीर मेरा है, धन मेरा है और परिवार मेरा है, और तीनों से विरक्त हो जाता है वही संत और वही साधु वाला। इसलिए बार बार साहब कहते हैं, कहें कभी कहत कभी कहिए कभी, सुनो भाई साहब। जो साधक साध्य साधना कर लेता है, अपने आप को साध लेता है, अपने मन की साध लेता है, वही साधक साधु कहलाता है। साधु अन्यथा नहीं। कबीर साहब ने कहा, कहें कभी सुनो भाई साधव और सुमरन कर अस्ति अमोह दर्शन देहो। कबीर साहब ने कहा, सुन करके साधना करो, भक्ति करो, अपने जीवन में सद्गुरु की वाणी को सिरोधारण करो और उसके बताए हुए रास्ते पर चलो। यही सद्गुरु कबीर साहिब के सीखे सज्जनों। साहिब बंदगी साहिब साहिब बंदगी सकल हंस को बंदगी साहिब